Good morning, student. How are you? I hope you all are fine and good. Today moral is dream. Dream is not what you see in sleep. Is the thing which does not let you sleep. This thought is written by APJ Abdul Kalam. It means सपने वो नहीं हैं जो आपको सोने दें, जो आप नींद में देखें। सपने वो हैं, वो चीज़ है जो आपको सोने ना दे। मतलब जो आप रात के अंधेरे में सोते वक्त सपने देखते हैं वो सपने नहीं होते। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे, उसका ख्याल आपके मन में चलता रहे, एक जज्बा रहे उस सपने को पूरा करने के लिए। वो होते हैं सपने जिसकी वजह से आपको नींद ना है। खुली आंखों से देखे हुए सपने को लोग पूरा कर लेते हैं। जो बंद आँख से देखा गया वो तो आप सुबह भूल जाओगे, लेकिन वो सपना कैसे पूरा होगा? जब आप खुली आंखों से जो सपने देखो ना, वो आपको नींद नहीं आने देंगे। अगर आपको उसको बनना है तो आपको अपनी पूरी मेहनत करनी होगी उसको करने के लिए। इजी नहीं है बट डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर आप चाहो तो यू कैन डू इट। ओके, चिल्ड्रन, टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर 4. Chapter 4 name is Animal Adaptation. ओके, आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है? एनिमल एडेप्टेशन। एनिमल मतलब जानवर, एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन। जैसे इससे पहले हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? जल्दी से बताइए। यस, प्लांट एडेप्टेशन। अब किसका पढ़ना है? एनिमल एडेप्टेशन की एनिमल कैसे क्लाइमेटिक चेंज में कैसे वो सरवाइव करते हैं अपने आप को। ठीक है, लेट अस नो दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। जान लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर के अंदर। लर्निंग चेकलिस्ट में एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के चेंजेस से जो एडेप्टेशन होती है, एडेप्टेशन फॉर फूड के चेंजेस से, प्रोटेक्शन से, और एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड एनिमल। जो एक्सटिंक्ट मतलब जो विलुप्त, और इंडेंजर मतलब लुप्त प्राय। मतलब जो एनिमल क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो चुके हैं, जो अब नहीं दिखाई देते हैं, और जो अब कम हो रहे हैं उनको इंडेंजर्ड एनिमल कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। लुक एट द पिक्चर ऑफ एनिमल गिवन एंड आइडेंटिफाई द हैबिटेट दे लिव इन। राइट इन दिस स्पेस प्रोवाइडेड बिलो ईच एनिमल। तो पिक्चर को देखिए, जो एनिमल दिए गए हैं, हैबिटेट मतलब सरवाइव, वास, वो कहाँ वास करते हैं। 3 नेम दिए गए हैं, लैंड, वाटर, ट्री। तो इसको आप लोग बताइए, कहाँ रहता है कैमल? कहाँ रहता है? लैंड पे, वाटर पे कि ट्री पे? यस, लैंड पे। और मंकी कहाँ रहता है? ट्री पे। और ये क्या है? फिश है। फिश कहाँ रहती है? वाटर में। नेक्स्ट, लाइक प्लांट, एनिमल ऑल्सो अंडरगो चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग। जैसे प्लांट होते हैं वैसे एनिमल भी क्या होते हैं, उनको टाइम लगता है अडॉप्ट करने में क्या चेंजेस को। जो उनके सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं उसको अडेप्ट करने में क्या लगता है? टाइम लगता है। जैसे प्लांट को लगा था, प्लांट में हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वाटिक प्लांट के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हमें एनिमल में भी पढ़ना है। तो चलिए लेट अस लर्न अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल इन डिटेल। डिफरेंट एनिमल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, उनके एडेप्टेशन के बारे में डिटेल में इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में। जैसे क्या है? फर्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। मतलब एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन टू एनवायरनमेंट में। जैसे बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। एनवायरनमेंट भी बेस है एक तरह से, क्योंकि वहीं पे एनिमल क्या रहते हैं। एनिमल आर ग्रुप्ड एज। एनिमल को इसलिए बांटा गया है ग्रुप में। जैसे पहला क्या है? टेरेस्ट्रियल, जो कहाँ रहते हैं?
लैंड पे रहते हैं। एक्वाटिक, एक्वाटिक मैंने बताया जो वाटर में रहते हैं। एम्फिबियन जो दोनों जगह रहते हैं। एरियल जो हवाई मतलब उड़ते हैं। आर्बोरियल जो वृक्ष पेड़ पे रहते हैं, ठीक है, उनको एरोबियल बोला जाता है। कुछ तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो फर्स्ट क्या है आपका टॉपिक, टेरेस्ट्रियल एनिमल। आपको इसके अंदर किसके बारे में पढ़ना, पहले इन्वायरमेंट के अंदर 5 बताया गया है। पहला क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या होता है, जल्दी से बताइए। यस, जो एनिमल क्या होते हैं लैंड पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल। द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन लैंड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है लैंड पे वो प्लेस टू प्लेस क्या करती है, वेरी करती है, मतलब अलग अलग टाइप की रहती है। क्या होती है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है टेरेस्ट्रियल एनिमल टेरेस्ट्रियल जगह की, वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो जो क्लाइमेटिक मतलब जलवायु, वो सब जगह का अलग अलग टेम्परेचर रहता है। जैसे पोलर रीजन आर एक्सट्रीमली कोल्ड। जो ध्रुवीय क्षेत्र रहता है, पोलर रीजन रहता है, वहाँ क्या होती है, बहुत ही ठंडी रहती है। एनिमल लाइक पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्सेस, पेंगुइन, सील एंड वॉलरसेस लिव देयर। तो ये जो सब एनिमल होते हैं जैसे पोलर बियर हो गया, पेंगुइन हो गया, ये सब कहाँ रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, अपने आप को क्या करते हैं, कोल्ड से बचाते हैं। एनिमल हैव थिक एंड हेयरी स्किन, कैसे बचाते हैं अपने आप को, प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होती है, थिक और हेयरी स्किन होती है। क्योंकि अगर उनकी फर लाइक स्किन होती है तो वो क्या करती है, जैसे आप लोग कंबल ओढ़ते हो ना, कंबल क्या होता है, फर लाइक होता है, तो वो बहुत गर्माता है। तो सेम एज इट इज़ उनकी स्किन कैसे होती है, फर लाइक हेयरी स्किन होती है, थिक होती है, मोटी होती है। तो क्या होता है, उस वजह से उनको कोल्ड पता नहीं चलता। एनिमल लाइक पोलर बियर एंड वॉलरस ऑल्सो हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट। उनका क्या होता है, जैसे पोलर बियर हो गया, वॉलरस हो गया, उनकी क्या होती है, बहुत ही थिक लेयर की फैट होती है जो स्किन के अंदर होती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लबर। क्या बोलते हैं, ब्लबर। एनिमल लाइक पोलर बियर एंड वॉलरस हैव थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन कॉल्ड ब्लबर। एक तरह से जेली फिश भी होती है, उसको कहते हैं ब्लबर का मीनिंग। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फूड ड्यूरिंग कोल्ड पीरियड, एनिमल लाइक बियर, फ्रॉग एंड स्नेक प्रेफर टू स्लीप थ्रू आउट द विंटर एंड रिमेन इनएक्टिव। क्या होता है, स्कार्सिटी मतलब क्या होता है, कमी। जब इतने एनिमल हैं, जब क्या होता है, कमी हो जाती है फूड की कोल्ड पीरियड में, तो क्या करते हैं, जो एनिमल होते हैं ना, बियर, फ्रॉग, स्नेक, ये सब क्या करते हैं, सो जाते हैं, मतलब आलसी बन जाते हैं थ्रू आउट द विंटर, और फिर रिमेन इनएक्टिव। वो क्या करते हैं, सो जाते हैं। जब ये लॉन्ग टाइम तक सो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन, शीत निद्रा। मतलब एक लॉन्ग टाइम के लिए इनकी स्लीप होती है। कब होती है, ठंडियों में। कौन कौन, जैसे फ्रॉग हो गए, स्नेक हो गए, ये लंबे समय की नींद ले लेते हैं, और उसको क्या बोला जाता है, हाइबरनेशन। जो लॉन्ग स्लीप होती है, क्योंकि फूड की कमी हो जाती है तो ये एक लंबी नींद के लिए चले जाते हैं। माउंटेन आर ऑल्सो वेरी कोल्ड। जो माउंटेन एरिया होता है वो भी बहुत ही ठंडी जगह होती है, पता ही होगा आप लोगों को। माउंटेन एनिमल डैट लिव ऑन माउंटेन्स सच एज द माउंटेन शिप। जो एनिमल कहाँ रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, माउंटेन शिप। माउंटेन गोट्स एंड याक हैव थिक फर। जो ये सब एनिमल रहते हैं, जैसे कौन कौन से, माउंटेन शिप हो गई, माउंटेन गोट हो गई, माउंटेन लग गया इनके आगे, याक्स हो गए, इनके क्या होते हैं, बहुत ही थिक फर होते हैं।
फर मतलब फर देखा होगा ना, जो उनकी स्किन के ऊपर के फर रहते हैं जो उनके बॉडी पे, वो बहुत ही थिक होते हैं। वो क्या करते हैं, उनको जो थिक फर होते हैं उनका काम क्या होता है, आप बताओ, थिंक कि वो जो थिक फर होते हैं उनका काम क्या होता है। क्योंकि उनके इसलिए थिक फर होते हैं क्योंकि माउंटेन्स पे बहुत ठंडी रहती है, और वो जो थिक फर होते हैं वो उनको क्या करते हैं, कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो थिक फर होता है वो उनको गर्मी देता है, क्या देता है, वार्म प्रोवाइड करता है कोल्ड वेदर में। कोल्ड वेदर में उनको क्या करता है, वो जो थिक फर होता है उनको प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से, कोल्ड वेदर से। दीज एनिमल हैव स्ट्रॉन्ग हुक्स। हुक्स मतलब होता है खुर। खुर मतलब एक तरह से जो उनके पैर देखे हैं आप लोगों ने, याक के पैर को देखिए, है ना, जैसे गाय थिक फर होती हैं वो क्या करती हैं, मतलब जो हूफ्स होती हैं वो क्या करती है, उनको वॉक कर, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग टाइप के हूफ्स होते हैं उनके, वो क्या करते हैं, उनको वॉक करने में हेल्प करते हैं माउंटेन में। क्योंकि माउंटेन में तो देखा ही ये बर्फ़ होती है, वो ईज़िली वो नहीं हो पाते, तो क्या करते हैं, वो जो हूफ्स होती है, जो उनके पैर के नीचे का पार्ट होता है, पैर जो होता है ना जैसे नीचे का पार्ट, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है उन एनिमल्स का। तो वो वॉक करने में, स्लोप्स में, माउंटेन में वॉक करने में उनको हेल्प करता है। हूफ्स हार्ड कवरिंग प्रेजेंट इन द फूट ऑफ सम एनिमल। सम एनिमल के हार्ड कवरिंग प्रेजेंट इन द फूट। फूट मतलब पैर, पैर में प्रेजेंट रहता है, वो बहुत ही हार्ड रहता है, जो कि हेल्प करता है वॉक करने में ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन के स्लोप्स पे उनको वॉक करने में वो हूफ्स क्या होता है, हेल्प करता है। डेजर्ट आर यूजुअली वेरी हॉट। नेक्स्ट क्या है, डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है, बहुत ही हॉट रहता है, पता है, क्योंकि डेजर्ट में रेगिस्तान में क्या होता है, राजस्थान या रेगिस्तान, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही गर्मी रहती है। डेजर्ट एरिया होता है, सच एज कैमल हैव थिक स्किन एंड लेस हेयर फॉर देयर बॉडी। तो जो कैमल होते हैं उनकी क्या होते हैं, उनकी बॉडी पे, जो डेजर्ट में एनिमल लिव करते हैं जैसे कैमल हो गए, उनकी बहुत ही थिक स्किन होती है, बट उनके हेयर क्या होते हैं, बहुत ही लेस होते हैं। स्किन तो थिक होगी क्योंकि इनर पार्ट उनको प्रोटेक्ट करेगा, इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करेगा धूप से, बट उनके हेयर क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर फर लाइक हेयर होंगे जैसे पोलर बियर के होते हैं तो उनको गर्मी बहुत लगेगी, इसलिए। दीज हेल्प टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। वो क्या करती है, बचाता है उनको, जो लेस हेयर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, मतलब प्रिवेंट करता है, बचाता है वाटर लॉस से, जो उनके वाटर लॉस होंगे बॉडी से उससे बचाता है। क्योंकि जानते हो कैमल क्या होता है, बहुत बहुत दिन तक बिना पानी के, बिना फूड के वो सरवाइव करता है, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट एरिया में उनको वाटर तो मिलता नहीं है कैमल को। तो वो क्या करते हैं, अगर वो उनको उन्होंने एक बार पी लिया तो वो 10 to 13 डेज तक विदाउट फूड, विदाउट वाटर वो सरवाइव कर सकते हैं। कौन, कैमल। अच्छा, कैमल को कुछ और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शिप ऑफ डेजर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, डेजर्ट एरिया में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काम करता है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में यही है जो विदाउट वाटर सरवाइव कर सकता है कुछ दिनों तक। तो ये क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है डेजर्ट एरिया में, और इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। सम एनिमल लाइक स्नेल हो गए, लिजार्ड हो गए, अर्थवर्म हो गए, वो क्या करते हैं, स्लीप करते हैं। कब स्लीप करते हैं, लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग समर मंथ। समर मंथ में ये क्या करते हैं, गर्मी से बचने के लिए, एस्केप द हीट, गर्मी से बचने के लिए ये सब क्या करते हैं, स्लीप करते हैं। दिस लॉन्ग समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन। इसको क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मीनिंग तो सुस्ती होता है, मतलब एक तरह से अगर वो सो रहे हैं तो सुस्ती हुआ, वो उस पीरियड के लिए वो सो रहे हैं। तो अगर यही चीज़ विंटर सीजन में एनिमल्स करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन विंटर के लिए होता है, और ये जो समर के लिए कौन सा होता है, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में भी क्या होते हैं, एनिमल लॉन्ग स्लीप के लिए
चले जाते हैं समर मंथ में चले जाते हैं। साइंस इन कंटेस्ट में पढ़ते हैं अ कैमल ड्रिंक अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ टाइम। जैसे मैंने बताया क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ये क्या करते हैं, पी लेते हैं। देयर फूड इट इज़ एबल टू स्टे विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी की वजह से वो विदाउट वाटर स्टे कर सकते हैं, मतलब रह सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड में 10 to 13 डेज तक ये सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट वाटर। द हम्प ऑफ द कैमल कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फैट। जो कैमल के हम्प होते हैं, हम किसको बोलते हैं, कैमल के कुबड़ जैसे ये दिस इज ये उठा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, कुबड़। तो कुबड़ में क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट के फैट को स्टोर कर लेते हैं। दिस इज़ यूज व्हेन देयर इज स्कार्सिटी ऑफ फूड। और ये फूड का कब यूज़ करते हैं इस फैट का, जब उनको कमी हो जाती है, किसकी, फूड की कमी रहती है उस पीरियड में, उस टाइम पे ये जो स्टोर किए रहते हैं फैट को, उसी को क्या करते हैं यूज़, ये कंटेन कर लेता है। ये जो कुबड़ होता है, हम्प होता है, इसमें ये बहुत से कंटेन कर लेते हैं वाटर, फूड, ये सब स्टोर किए रहता है कि उनको जब स्कार्सिटी हो फूड की तो वो इस चीज़ों को यूज़ कर सकें। इट हैज़ लॉन्ग लेग एंड फ्लैट हूव्स। इनके क्या होते हैं, लॉन्ग लेग होते हैं, पता है, जो कि क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उनके स्टमक को रेत से, क्योंकि लॉन्ग रहते हैं तो वो जल्दी वो नहीं होता है। और हूव्स होती है इनकी, फ्लैट होती है, लेकिन हूव्स होती है, कठोर रहता है ना नीचे का वो, विच हेल्प इट टू वॉक इजली ऑन द लूज डेजर्ट सैंड विदाउट द फीट सिंकिंग। तो वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि हूव्स होते हैं तो वो इनको विदाउट सिंकिंग उस लूज डेजर्ट में, क्योंकि रेतीला जगह होती है, धंसते चले जाते हैं ना, पैर अगर आप ऐसे जाओगे तो धंसता चला जाएगा, तो वो उनको ईजिली प्रोटेक्ट करता है कि वो उस जगह पे वॉक कर सके। जो उनकी हूव्स रहती है वो उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अ कैमल हैज़ डबल आईलेट्स। उनकी कैमल्स के पास क्या होती है, आईलेट्स होती है कैमल के पास, तो वो क्या काम करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि जब डेजर्ट एरिया होता है वहाँ हवा चलेगी तो क्या होगा, डेजर्ट उड़ेगा, तो अच्छा उससे क्या होगा, जो उनकी आईलेट्स होती है उससे क्या हेल्प होगा, यस, क्योंकि जब हवा चलेगी तो रेत उड़ेगी, तो जो उनकी आईलेट्स होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। आईलेट्स जो होती है, डबल आईलेट्स होती है, वो थोड़ी बड़ी होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है उनके आइज़ को, कि कोई भी जो डेजर्ट एरिया में सैंड उड़ती है वो उनके आँखों में ना जाए, इसलिए वो आईलिड्स हेल्प करती हैं, प्रिवेंट द सैंड फ्रॉम एंटरिंग इट्स आई। तो प्रिवेंट करती हैं कि उनके आँखों में सैंड ना जाए। द कैमल इज़ ऑल्सो कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट। बताया मैंने, कैमल को क्या कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जो हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, अभी आप लोगों ने टेरेस्ट्रियल के बारे में पढ़ा, अब आते हैं एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल क्या होता है इतना तो आप जानते होंगे। एक्वाटिक मतलब जो पानी में, और एनिमल मतलब जानवर, जो पानी में रहने वाले एनिमल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्वाटिक एनिमल, राइट। तो जैसे एनिमल दैट लिव इन वाटर और कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल। तो एनिमल जो लिव करते हैं वाटर में उनको क्या बोलते हैं, एक्वाटिक एनिमल। अच्छा, आप लोग एक चार्ट बनाइएगा, ठीक है। इस चैप्टर में 5 है, तो आप लोग टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एम्फीबियन, एरियल एनिमल और एरोबियर एनिमल, इन पाँचों टॉपिक डाल के एक बड़ा सा चार्ट बना के संडे को, कल है ना, कल बना के आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा, देखेंगे, सेंड करिएगा, ठीक है। उससे आप लोगों को क्या रहेगा, याद रहेगा। जैसे फिश हो गई, वेल हो गई, टर्टल हो गया एंड ऑक्टोपस हो गया। ये क्या है, फ्यू एग्जाम्पल है किसके, एक्वाटिक एनिमल के। जैसे फिश, वेल, टर्टल, ऑक्टोपस, ये सब कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं ना, तो ये क्या हुए, हाँ, ये क्या हुए, एक्वाटिक एनिमल हुए। फिश है फिन, फिश के क्या होते हैं, फिन होते हैं। फिन्स मतलब
जो उनके साइड साइड में होते हैं उसी को फिन्स बोलते हैं। एंड वेल्स एंड टर्टल हैव पैडल लाइक फ्लिपर, और जो वेल होते हैं, टर्टल होते हैं, उनके क्या होते हैं, पैडल लाइक फ्लिपर मतलब पंख, फ्लिपर मतलब पंख, जो मछली के पंख होते हैं वो होते हैं टर्टल के, जैसे ये क्या है, पंख है एक तरह सा, जो हेल्प करते हैं क्या करने में, स्विम करने में, स्विम करने में ये हेल्प करते हैं। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल रेस्पायर थ्रू गिल्स, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पायर मतलब ब्रीथ करना, तो किससे ब्रीथ करते हैं, गिल्स, क्योंकि उनके पास तो नोज तो रहती नहीं है, तो वो अपने गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होता है, बताया था मैंने, जो क्या करते हैं, दोनों जगह एक तरह से रहते हैं, जैसे एनिमल सच एज फ्रॉग हो गया, सैलामेंडर हो गया, सैलामेंडर क्या होता है, आग का कीड़ा बोलते हैं, ये क्या करती हैं, दैट कैन लिव बोथ, वो क्या करते हैं, दोनों जगह रह लेते हैं, बोथ मतलब दोनों जगह, जैसे वाटर में भी हो गया और लैंड में भी हो गया, उनको क्या कहा जाता है, एम्फीबियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्फीबियन। मोस्ट एम्फीबियन हैव लंग्स दैट हेल्प देम टू ब्रीथ, कुछ ज़्यादातर एम्फीबियन के क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में फिश के तो क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, वो गिल्स के थ्रू लेती हैं, लेकिन जो एम्फीबियन होते हैं उनके क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, मोस्ट के, जो हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में, कहाँ पे, लैंड पे, और उनकी क्या होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, जो हेल्प करती हैं ब्रीथ करने में अंडर द वाटर, अंडर वाटर में हेल्प करती हैं उनको ब्रीथ करने में। किसको ब्रीथ करने में हेल्प करती हैं, ये जो फ्रॉग, सैलामेंडर होते हैं उनको वाटर के अंडर में, वाटर के अंदर, अंडर वाटर में ब्रीथ करने में मॉइस्ट स्किन उनकी हेल्प करती हैं। फ्रॉग हैव वेल डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग हिंड लिम्स, जो फ्रॉग होते हैं उनकी क्या होती है, वेल डेवलप्ड क्या होती है, हिंड लिम्स। हिंड मतलब होता है, क्या होता है, पीछे का जैसे हिस्सा, पीछे का, और लिम्स मतलब अंग, वो क्या करते हैं, पीछे का जो हिस्सा होता है उनको क्या बोलते हैं, होप बोलते हैं, कूट बोलते हैं एक तरह से, वो क्या करता है, हेल्प करता है कूदने में, क्या करता है, कूदने में हेल्प करता है, होप मतलब कूदना। तो हिंड लिम्ब क्या होता है, जो पीछे का अंग हिस्सा होता है उनका, वो हेल्प करता है उनको कूदने में लैंड में, और उनकी जो वेब्ड फीट होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है उनको स्विम करने में वाटर में। जो देखो इनकी वेब्ड फीट है ना, अलग अलग जालीदार पैर है, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उनको ऐसे से क्या करने में, स्विम करने में। तो जालीदार है, जैसे हम लोग में भी बीच बीच में गैपिंग है, वैसे ही उनके में भी गैपिंग है, तो जालीदार है, पैर है, इसलिए उसको हेल्प करते हैं क्या करने में, स्विम करने में, कहाँ पे, वाटर के अंदर। नेक्स्ट क्या है, एरियल एनिमल। एरियल एनिमल कैसे करते हैं, एरियल एनिमल उसे बोलते हैं जो केवल फ्लाई करते हैं, जैसे बर्ड्स के अलावा कौन फ्लाई करता है, कुछ इंसेक्ट भी होते हैं, जैसे एनिमल दैट कैन फ्लाई एंड स्पेंड देयर मैक्सिमम टाइम इन द एयर। उसको जो एनिमल क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं और मैक्सिमम मतलब अधिकतर टाइम कहाँ स्पेंड करती हैं, उड़ने में, एयर में, उसको क्या बोलते हैं, एरियल एनिमल। क्या बोलते हैं, एरियल एनिमल। जैसे एग्जाम्पल में आपके एरियल एनिमल क्या हो गया, बर्ड्स क्या है, एग्जाम्पल है किसके, एरियल एनिमल्स के। और जो एरियल्स एनिमल होती है उनकी हॉलो बोन होती है, हॉली मत खोखीली बोन्स होती हैं, और बोट शेप्ड बॉडी होती है, बोट देखा है ना, नाव शेप्ड उनकी बॉडी होती हैं, और उनके क्या पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, फैदर होती है जो हेल्प करती हैं फ्लाई करने में। विंग्स मतलब क्या होती हैं, पंख ना,
उनके पास पंख होते हैं, फैदर होते हैं, उससे क्या करती है, ईजिली फ्लाई करती हैं। बैट आर द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। बैट क्या है, चमगादड़। बैट किसको बोलते हैं, चमगादड़। एक ऐसा मैमल है जो क्या करता है, फ्लाई करता है, ठीक है। बर्ड्स आर द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाइज हैव थिन पेपरी विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। जैसे कुछ इंसेक्ट मैंने बताया कि वो फ्लाई करते हैं, जैसे बटरफ्लाइज हो गई, ड्रैगन फ्लाइज हो गई, इनकी क्या होती है, बहुत ही थिन क्या होती है, पेपरी विंग्स होती है, बहुत ही थिन, हल्की सी। देखा होगा बटरफ्लाई को आप लोगों ने, तो बहुत ही पेपरी लाइक उनकी विंग्स होती हैं, जो कि हेल्प करती है उनको क्या करने में, फ्लाई करने में। तो आप लोग चार्ट बनाओगे ना, तो ईजिली आप लोग डिफरेंस कर सकते हो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल जो लैंड में रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वो कैसे अडेप्ट करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, एक्वाटिक एनिमल कैसे करते हैं, एम्फीबियन जो दोनों जगह रहते हैं, एरियल जो केवल हवा में उड़ते हैं, एंड लास्ट चीज़ जो इन्वायरमेंट, एडेप्टेशन ऑफ इन्वायरमेंट में ख़त्म होता है, एरोबियल एनिमल। एरोबियल एनिमल क्या होती हैं, एनिमल दैट स्पेंड अ मेजॉरिटी ऑफ देयर टाइम ऑन ट्री आर कॉल्ड एरोबियल एनिमल। जो एनिमल अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ, मेजॉरिटी के साथ मैक्सिमम टाइम कहाँ पे बिताएं, ट्रीज पे बिताएं, उसको क्या बोलते हैं, एरोबियल एनिमल। जैसे मंकी हो गया, स्क्वैरल हो गया, लिजार्ड हो गया, जानते हैं मंकी को भी जानते हैं, स्क्वैरल, लिजार्ड, कोला, बियर आर एग्जाम्पल ऑफ एरोबियल एनिमल। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसके, एरोबियल एनिमल, क्योंकि ये कहाँ मैक्सिमम टाइम अपना बिताते हैं, यस, ट्री पे बिताते हैं। दीज एनिमल हैव स्ट्रॉन्ग लिम्ब। इनकी जो लिम्स होती हैं, अंग होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो इनके पैर होते हैं, उनके क्लॉज होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, जो हेल्प करते हैं क्लाइंब करने में, मतलब ट्रीज पे चढ़ने के लिए, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो वो फिसल के गिर जाएंगे ना, तो इसीलिए। और द टेल ऑफ मंकी हेल्प देम टू हैंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। और जो मंकी होते हैं उनके टेल होते हैं, टेल मतलब पूंछ, तो वो क्या करते हैं, ईजिली हैंग करने में, ब्रांचेस में, जो ट्री की ब्रांचेस होती है ईजिली हैंग करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मतलब ऐसे राउंड राउंड करके लटकेंगे, देखा होगा आप लोगों ने, जो मंकी होते हैं वो ऐसे हैंग करने में हेल्प करते हैं, उनको लटकने में। तो ये आपके 5 टाइप के मैंने एक टॉपिक फिनिश किया। ये टॉपिक आप लोग अच्छे से, मैं PDF बना के दे दूँगी नोट्स, उसको नोट कर लीजिएगा, और नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्क करिएगा, और चार्ट ज़रूर बना लीजिएगा। अगर आज कल बना लेंगे, मतलब आज बना लेंगे तो कल दिखा देंगे। अच्छे से नीट एंड क्लीन से ड्रॉ करिएगा चार्ट अपना, और मैक्सिमम 2 फिगर ड्रॉ करिएगा हर एनिमल के, जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल हो गया, एक्वाटिक, एम्फीबियन, एरियल, एरोबियल, 5 का आप लोग ड्रॉ करके मुझे दिखाइएगा, ठीक। थैंक यू सो मच।